मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज साहिवाल में पेश आने वाला वाकया जो है वो बड़ा तशवीशनाक है। जीटी रोड पर साहिवाल के करीब से गुजरने वाली एक गाड़ी पर फायरिंग हुई। 4 लोग थे जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। जहां बाक हो गए, एक बच्चा इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुआ। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का पहले यह मौक़िफ़ सामने आया था कि मरने वालों में दाइश का जो है वो एक लोकल कमांडर जिशान शामिल है और 3 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। तो दूसरा जो वर्जन जो हम तक पहुंच रहा है वो ये कि लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एहलकारों की तरफ से फायरिंग बिला जवाब थी और मरने वाले दहशतगर्द नहीं बल्कि आम लोग थे। अब इस वाक़े पर पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, एक GIT बना दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने CTD के एहलकारों की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है, खुद भी साहिवाल जा रहे हैं। एक तो इस वाक़े पर प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, वेरी क्विकली हमें हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से आज मुझे बात करनी है। जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, क्या हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा है? तहरीक इंसाफ के बड़े इत्तेहादियों में मुस्लिम लीग काफ, BNP मेंगल, GDA, MKM और बाप शामिल है। और मुस्लिम लीग काफ के जो सूबाई वजीर हैं हाफिज अमार यासिर साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा अपनी क़यादत को भिजवा दिया। हाफिज साहब के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी यह है कि उनको अपने जो गिला था वो अपनी वजारत में होने वाले तयनातियों से था। वो इस बात पर नाराज हैं कि सेक्रेटरी और DG माइंस जो है वो, ये बड़ी आम तयनाती है उनके मिनिस्ट्री में, वो PTI और जहांगीर तरीन के मंजूर नजर अफसरान की हैं जो उनकी बात नहीं सुनते। इस तरह का मामला आपको याद होगा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सरवर के दरमियान भी था। मुस्लिम लीग काफ को यह गिला है कि 2 कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों की वजारतों का भी वादा किया गया था। बाउर रिजवान को सूबे में और मुने सलाई को, दोनों काफ लीग से, उनको वफाक में वजारत मिलनी थी जो अभी तक नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज उस्मान बुज़ार साहब की मुलाकात भी हुई परवेज इलाही साहब से, लेकिन मामला हल नहीं हो सके। अब काफ लीग का नाराज होना ना सिर्फ वफाक बल्कि सूबे में भी खतरे की घंटी है, क्योंकि वहां 10 MPs हैं उनके। BNP मेंगल अपने मुआहदे पर अमल दरामद ना होने और खासतौर पर सेनेट की नशिस्त ना मिलने पर नाराज है। बाप का भी यही मामला है, वजारतों की तकसीम। एक के बाद एक इत्तेहादी का नाराज होना। हुकूमती अलायंस में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या तहरीक इंसाफ अकेली रह जाएगी? और इनका नाराज होना हुकूमत के लिए कितना बड़ा सियासी चैलेंज है? ये 2 इश्यूज है। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मैं उनका तारुफ करा दूं, नाज बलोच साहबा मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा पीपल्स पार्टी की स्टूडियोज में। नाज बलोच साहबा बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान एंकर पर्सन मेरे कुलीग, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। मायजा हमीद साहबा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमें लाहौर से ज्वाइन करें। बट सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, क्योंकि साहिवाल वाला वाकया ये बड़ा तशवीशनाक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपने अभी तक जो है वो कुछ पूछगछ भी की है। अभी आपका मैं मैसेज देख रहा था, आपने कहा है कि गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है, वजीर आला पंजाब खुद जा रहे हैं। ये मामला है क्या सर? आप तक मालूमात जो है वो क्या पहुंच रही है? क्योंकि सुबह से लेकर जब से वाकया हुआ है उसके बाद से बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या हुआ है क्या नहीं, किसका क्या वर्जन है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जिसपे हम सबके लिए ये गम का मामला है। इसमें छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व थे, औरतें भी इन्वॉल्व थी, जो भी इसकी हकीकत निकले, बट इन एनी केस इसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है सबसे पहले। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके सामने जो CTD का मौक़िफ़ आया जो इंसिडेंट के फौरन बाद, वो ये था कि इसमें एक दाइश का ग्रुप इन्वॉल्व है, जो वही ग्रुप है जिसने मुल्तान में हमारे कुछ अफसरान को शहीद किया था जो लॉ इन्फोर्समेंट के थे। इस तरफ फैसलाबाद में एक आला अफसर की शहादत में भी वो इन्वॉल्व थे। उसके साथ साथ जो यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके बेटे की जो किडनैप था उसमें भी ये वही ग्रुप है। तो इनको ट्रेस कर रही थी CTD बहुत देर से। आज उन्हें उनके मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि जो जिशान नामी एक हलाकत हुई है इसी इंसिडेंट में, जिनकी वो उस वॉच लिस्ट पे थे उनके, और वो इस गाड़ी में एक खवातीन थे और दूसरे लोग के अंडर कवर वो जा रहे थे। अच्छा। इनको उनके मुताबिक उन्होंने साहिवाल टोल प्लाजा के फौरन बाद रोकने की कोशिश की। तो उस टाइम उनको वहां पे पता चला कि एक मोटरसाइकिल जिस पे 3 लोग सवार हैं वो भी इसी गाड़ी के साथ था। उस मोटरसाइकिल ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और गाड़ी के अंदर से जिशान साहब ने भी फायरिंग कर दी वापस। अच्छा। इस फायरिंग के एक्सचेंज में ये सारा इंसिडेंट हुआ। अब ये तो है जो CTD का मौक़िफ़ है इसमें, जो उनकी सबमिशन है सारे मामले में। अब इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुई, जैसे आपने कहा कि इसमें ये क्योंकि जिस जिस तरीके से बयानात आए, ऐनी शाहिदीन से बात हुई, बच्चों से बात हुई, तो उससे ये इसकी सारी सिचुएशन डिफरेंट होती रही।
उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व हुए, उन्होंने 3 से ज्यादा मरतबा दो मरतबा पहले, फिर तीसरी दफा फिर उन्होंने फोन कॉल पे उन्होंने इस पे सारी इंफॉर्मेशन ली, ये क्या हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने मल्टीपल टाइम्स होम मिनिस्ट्री के साथ, आईजी साहब के साथ उनसे इंफॉर्मेशन ली, और फाइनली फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन किया कि जो सीटीसी के एहलकार इसमें इन्वॉल्व हैं उनको डिटेन कर लिया जाए, उनको अरेस्ट कर लिया जाए, और ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो। कोई भी हुकूमत हो, मगर डॉक्टर साहब जो मालूमात आप तक पहुंच रही हैं और जो एक्शन लिया गया है, गिरफ्तार करने का जो हुक्म दिया है, इससे मुझे तो ये तासुर मिल रहा है जैसे आपने जो इब्तदाई को पूछगछ की है उसमें सीटीडी वालों का ही कसूर है, तभी तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। देखिए, ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें जो मालूमात हमारे सामने आई वो हमने आपके सामने रख दी, तो इसमें मालूमात छुपाई नहीं है, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने आपके सामने रख दी। अब इस पे मैं इस टाइम पे ये कहूँ कि फलां जिम्मेदार है, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन को खराब करने वाली बात होगी, और ये आपका भी जायज सवाल नहीं है इस टाइम के ऊपर। ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसे सवाल से जनाब करना नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप तक डॉक्टर साहब, आप तक मालूमात जो है वो क्या है, वो हमारे साथ शेयर कर दें, क्योंकि जाहिर बात है एक्शन जब हुआ है, मालूमात थी जो मेरे तक मालूमात थी, मैंने पहले जो 4-5 मिनट लगाए वो आपको वो सारी वो मालूमात दी जो हमारे तक। अच्छा, और ये भी थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, क्या वो एहलकार जो है वो, क्योंकि अभी मैं न्यूज टिकर देख रहा था, क्या तहवील में लिए जा चुके हैं वो जिन लोगों ने ये की थी कार्रवाई, सीटीडी के एहलकारों ने? जी, उनके बारे में हुक्म दिया गया कि उनको अरेस्ट किया जाए, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई थी कि उनको डिटेन कर लिया गया। अच्छा, और जो जीआईटी का कहा गया है डॉक्टर साहब, वो जीआईटी जो है वो उसके लिए क्या टीओआर हैं, किस तरह से वो काम करेगी, कितनी देर में आप हम तक जो है वो ये मालूमात जो है वो हमारे साथ शेयर कर लेंगे कि क्या हुआ इस वाकये के बारे में? जी देखिए, जीआईटी जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके रिपोर्ट देगी। जीआईटी जो है वो फॉर्म कर दी गई है, इसमें डिफरेंट जो हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके सरबराह, सिर्फ हम पुलिस पे नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बाद में एक इस पे ये भी हो सकता है फिर सेंटीमेंट और एक क्रिटिसिज्म के पुलिस खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है। अच्छा। और ये बिल्कुल वैलिड क्रिटिसिज्म होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए इसमें दूसरे इदारों के अफसरान को भी शामिल किया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर ये जीआईटी जो है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, अपनी फाइंडिंग सबमिट करेगी कि इसमें कौन गिल्टी है, और कानून के मुताबिक हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी कसूरवार हुआ वो उसको कानून के मुताबिक इस पर। ऑल राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद। इमरान, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि अभी हम वो को जंप नहीं करना चाहते कि जो मामला हुआ है, मगर तहकीकात होंगी, जो एक्शन उन्होंने ले लिया, एहलकार गिरफ्तार, एहलकारों की गिरफ्तारी के बाद जेआईटी बन गई, इनफ या और होना चाहिए था? या तो डॉक्टर साहब ने बोंगी मारी है, या डॉक्टर साहब माजी में बोंगियां मारते रहे हैं, दोनों में से एक बात है। ये अभी कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है आपका सवाल इस वक्त जिम्मेदारी का तयन करने के हवाले से, तो साना मॉडल टाउन में कत्लों के फौरन बाद ये जिम्मेदारी का तयन कर चुके थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बबांगे दहल चीख चीख कर यह कह रही थी कि पुलिस इन कत्लों की जिम्मेदार है, और इन कत्लों के पीछे शहबाज शरीफ है, इन कत्लों के पीछे नवाज शरीफ है, इन कत्लों के पीछे पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है। ये बार बार कह रहे थे बगैर किसी इंक्वायरी के मुकम्मल होने के। तो उस वक्त बोंगियां मार रहे थे या आज मार रहे हैं? यह मातम करने का वक्त है, सर पीटने का वक्त है कि आपने दिन दिहाड़े, यानी बच्चों के ऊपर आप फायरिंग कैसे कर सकते हैं? जंग ज़दा इलाका होता है, रहमान याद रखिएगा। इराक में चले जाएं, आप अफगानिस्तान में चले जाएं, आप अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में चले जाएं, औरतों और बच्चों वाली गाड़ी को देखकर फायर करते हैं, उनके ऊपर फायर नहीं किया जाता। जंग ज़दा इलाकों में लोग इस बात का ख्याल रखने, ये बोस्निया बना हुआ है, ये फलस्तीन बना हुआ है कि आप ऐसे गोलियां चलाएंगे, और आपको इख्तियार किसने दिया कि आप सरेआम यूं गोलियां चलाएंगे? वहां मौके पे एक ऐनी शाहिद नहीं है। मेरी कई लोगों से जितने क्लिप्स आए मैंने सारे सुने। अच्छा, कई लोगों से मैंने बात की है कि कोई एक बंदा ढूंढो जो कहे कि दोनों तरफ से गोली चल रही थी। एक बंदा नहीं मिला जो कहे कि दोनों तरफ से गोली चल रही थी। वहां कोई एक बंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर से जैकेटें, बम और ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जो इनकी पहली प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज के ऊपर आईजी पंजाब को मुअत्तल हो जाना चाहिए, जो इन्होंने पहली इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है। जितना जुल्म उसके अंदर हुआ है, यानी उसके अंदर तो लिख रहे हैं कि जनाब दहशतगर्द है, और हैदर को ये कह रहे हैं
के हैदर को इन्होंने अगवा किया, हैदर को इन्होंने पहले जो फैसलाबाद में इन्होंने बंदे मारे हैं, अली हैदर गिलानी को, हाँ अली हैदर गिलानी का, इन्होंने कहा जो फैसलाबाद में बंदे मारे हैं वो कहते हैं वो बंदे ही नहीं है जिन्होंने मुझे अगवा किया था। उसके बाद जो आज बंदे मारे हैं ये भी वो बंदे नहीं है जिन्होंने उनको अगवा किया था। वो जो भाग गए हैं वो बंदे हैं जी जिसने उनको अगवा किया था। तो आप साबित करेंगे? वैसे इस हवाले से इमरान, मैं एक और चीज शेयर कर दूं, क्योंकि सीटीडी के कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका यह कहना है कि बाकायदा एक थ्रेट अलर्ट अगर इस तरह का होता है तो वो शेयर किया जाता है। होम डिपार्टमेंट जो है वो मुतल्लिका इदारों से शेयर करता है, लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। बट अपेरेंटली इसमें जो है वो कोई और किसी से राब्ता ही नहीं अभी तक, नहीं अभी तक जो है मालूमात है उनके मुताबिक और कोई ऑन बोर्ड नहीं था सीटीडी के अलावा। देखिए, एक तो पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस के एसओपीज वो क्या कहते हैं कि जब तक आप पे दूसरी तरफ से फायरिंग ना की जाए आप फायरिंग नहीं कर सकते, और अगर फायरिंग हो रही है उसके बावजूद आपकी कोशिश होनी चाहिए हत्तुल इम्कान कि आप मुल्जिमान को जिंदा गिरफ्तार करें। आप गाड़ी के अंदर कम से कम देखें तो सही कौन है, उसमें औरतें बैठी हैं, उसमें छोटे बच्चे बैठे हैं, उसके अंदर 2 मर्द बैठे हुए हैं, और वो 2 मर्द आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि वो कौन लोग हैं, या आपको किसी ने इतला दी कल मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, कोई कह देगा ये फलां नंबर की गाड़ी आ रही है, इसके अंदर टेररिस्ट है, तो ये मुझे दूर से फायरिंग कर देंगे ये देखे बगैर कि गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। ये तो यही तरीका हो गया ना कि आप बता दें। मैं इमरान आपके साथ एजाज चौधरी साहब बैठे हैं, और मैं ये देखने वालों से भी एक मालूमात शेयर कर दूं कि ये एजाज चौधरी साहब के हल्के के रिहायशी हैं जिन लोगों के साथ ये मामला पेश है। एजाज चौधरी साहब दहशतगर्द इनके मोहल्ले के, दूसरी तरफ आप पीटीआई, हाँ दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सर आप किस तरह से देख रहे हैं इस वाकये को? सर ये क्या हुआ है? आप तो इन लोगों को या आपके जानने वाले जो है वो लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, अब कुछ मालूमात हमारे साथ शेयर करें जरा। जी बहुत शुक्रिया रहमान भाई। पहली बात तो यह है कि बहुत ही तकलीफ दे और अंदोनाक वाक़या है कि मतलब इंसान का दिल दहल जाता है, और चूँकि ये मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बिल्कुल हमारे अपने लोग हैं, मेरे घर से कोई आधा किलोमीटर दूर ये मोहल्ला है जहाँ के ये रहने वाले लोग हैं, बच्चे भी और ख़वातीन भी और मर्द भी, और वहाँ पर हर आँख अशबार है, और वहाँ पर सब लोग इनकी बेगुनाही का और इनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के ऊपर गवाही दे रहे हैं। बाकी है वो सीटीडी की यानी कहानी जो भी आपने सुनी है, लेकिन मैं तो लोगों के जज्बात का ज़िम्मेदार हूँ, उसका अक्कास हूँ। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि यहाँ महल्ले के अंदर ऐसे लोग के जो बरस से रह रहे हों, जिनके सुबह मसा, जिनका आना जाना, जिनका चलना फिरना, मोहल्ला छोटे छोटे यानी छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े बड़े घर हैं और दूर दूर हैं, बिल्कुल यानी गली जो है वो कुल 10 फुट की नहीं है, और मकान जो है वो 3 और 4 मरले के मकान है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तकलीफ दह वाक़या हुआ है। अलबत्ता इसका ये पहलू ठीक कि वो फौरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जो जिन्होंने फायरिंग की है, सीटीडी के हैं, पुलिस के जो भी हैं, वो हो गया है, और उसके ऊपर एक JIT कायम हो गई। उन्हें क्या 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दें, और प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस ले लिया है। सुबह अपना चीफ मिनिस्टर साहिवाल जा रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो साहिवाल भी ज़रूर जाएं, लेकिन असल तो वो यहाँ आएँ जहाँ के वो रहने वाले थे, जहाँ उनकी तदफीन होनी है, जहाँ के लोगों को इस वक्त तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि माजी के किसी वाक़े के साथ इसे ना जोड़ा जाए। मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला इसमें इंसाफ के रास्ते को इख्तियार करेंगे। इसमें किसी को ये मौका फराहम नहीं होने देंगे। कोई इस बेगुनाह जो है अगर इसके अंदर शहीद हुआ है तो जिम्मेदारों को भी उसी रास्ते से। मैं IG की रिपोर्ट आपको बता दूं, ये जो IG पंजाब की रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 2 खवातीन थी, और वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। भाई ये क्या हम बेवकूफ हैं? वो हम कहीं और से आए हैं, हम जुबान कोई और बोलते हैं, हमें समझ नहीं आ रही। इस पाकिस्तान में ये अकेला लिखने वाला अक्लमंद था, बाकी सारे पाकिस्तान में बेवकूफ हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना रहमान, सबको पता है क्या हुआ है, सब जानते हैं। फिर तो पुलिस में और पुराने पाकिस्तान की पुलिस और नए पाकिस्तान की पुलिस में कोई फर्क नहीं। मगर मेरे लिए अफसोसनाक पहलू ये है, अभी जाहिर बात है अभी आप तहकीकात करेंगे, उसके बाद तायुन जो है वो करेंगे, मगर जो लोग अगर वो बेगुनाह थे तो उनका जो इस तरह से मारा जाना, और वो भी अहलकारों के हाथों, रियासत के हाथों, ये इमरान ने जो कंपैरिजन किया था मॉडल टाउन वाला, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक कंपैरिजन बनता है। बट माइजा
आप लोगों को आपका क्या रिएक्शन है इस वाकये के ऊपर? मैं 1 मिनट आता हूं, बट मायजा जी, मायजा साहबा। रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकया बहुत ही अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन बात सीधी सी है कि जो मीडिया है उसका हम शुक्रगुजार हैं कि ये चीज़ें पॉइंट आउट हो जाती हैं, ये चीज़ें जो हैं सामने आ जाती हैं। अदरवाइज जो इन लोगों का हाल होना था, जो विक्टिम्स का हाल होना था, जो फैमिलीज का हाल होना था, लोगों को पता भी नहीं चलना था और कोई एक्शन भी नहीं ली जानी थी। ये कहा जाता था कि पुराने पाकिस्तान में कि पुलिस जो है वो ट्रेंड नहीं है, पुलिस जो है उसको वो जुल्म करती है। जिस तरह मॉडल टाउन के इंसिडेंट की बात की गई, उसी वक्त जो है अरेस्ट की बात की गई, उसी वक्त कहा गया कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी भी जो है इमरान ने बिल्कुल सही कहा, आईजी को रिजाइन करना चाहिए। सीटीडी वाले जो हैं उनका जो ये जीआईटी रिपोर्ट बना रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के तो ग्राउंड ही नहीं है। आपके सामने ये एक मर्डर हुआ है और वो लोग जो आपके मुहाफिज हैं वो आपको कत्ल करें, तो फिर आपका कौन सा पाकिस्तान है ये? तो मैं ये समझती हूँ एक माँ होने के नाते एक मासूम बच्चे जो हैं और माँ भी है, उनको जो है मारा गया है, तो इस चीज पे जो है मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए अब तक। अच्छा नाज बलोच साहबा, ये पंजाब वाला क्वेश्चन पुलिस क्या आप किस तरह से देखती हैं? और ये जो वाकया है, मैं अभी फिर वही मैं कह रहा हूं, मैं बतौर सहाफी जो है वो जंप नहीं कर सकता कंक्लूजन पे, बट अभी तक जो एविडेंस है, जो मालूमात है, जो एजाज चौधरी साहब बात कर रहे हैं, जो इमरान ने बात की, जो बाकी लोग बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा जो एविडेंस इस तरह का है कि जैसे सीटीडी के एहलकारों ने यहाँ पर जो है वो ज्यादती की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, सबसे पहले तो जितना भी कंडेम किया जाए, इस ब्रूटल मर्डर को इस ब्रूटल मर्डर को जितना भी कंडेम किया जाए, मैं समझती हूँ अल्फाज कम है। इतना अफसोसनाक वाकया, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को इस तरह से कत्ल कर देना और उसके बाद उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के अपने जुर्म को छुपाने के लिए कवर स्टोरी बना देना। आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि एक ही तरफ आप देख रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब जो कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक साफ गो सच बोलने वाले इंसान है। आई वर्क टुगेदर विद एजाज साहब। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये बहुत ही गरीब और मिस्कीन का लोग हैं, इनकी फैमिली को पूरा इलाका उनकी गवाही देता है कि कितने अच्छे शरीफ लोग थे। फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, खातून और 11 साल की बच्ची इस गाड़ी में शामिल थी। ये कौन सी इतनी कोई टेररिज्म का वाकया करने जा रहे थे या कोई ऐसी चीज करने जा रहे थे जो बजाय उस एक बंदे को जिशान नामी, जिसको भी गिल साहब जो है वो दाइश के साथ उनको रिलेट कर रहे थे। पहला सीटीडी का वर्जन यही आया था कि जी के इसमें वो दहशतगर्द, देखिए अगर एक शख्स दहशतगर्द शामिल था, डजंट मीन कि आप पूरी गाड़ी में बैठे हुए सबको भून दें, सबको कत्ल कर दें, सबको मार दें। ये कौन सा तरीकाकार है? और ये पुराने पाकिस्तान में जिन बातों के ऊपर इतना शदीद जो है प्रोटेस्ट ये करती रही पीटीआई खुद, आज पीटीआई की हुकूमत में ये क्या हो क्या रहा है? कौन हु इज रनिंग द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट? बड़े अफसोस की बात है। मैं समझती हूँ बिल्कुल इमरान सही कह रहे हैं कि आईजी पुलिस को फौरी तौर पे, पंजाब के जो आईजी हैं उनको फौरी तौर पे मुअत्तल कर देना चाहिए। और बिल्कुल इमरान की बात दुरुस्त है कि जहां पे मॉडल टाउन वाकये के ऊपर फौरन पूरी हुकूमत को बरतरफ करने का जो एक स्टैंड था, पीटीआई का मौकफ था, आज वो मौकफ कहां पे चला गया? तो प्रिंसिपल स्टैंडिंग्स के ऊपर मेरे ख्याल है खड़े होते हुए पीटीआई को जुर्रत का मुजाहिरा करना चाहिए और इफेक्टिव फौरी तौर पे अब जो भी कर ले रहमान, अब इनको जेआईटीज बना दे, अब तहकीकाती कमीशन बना दे, लेकिन उन बच्चों के दिमाग में जो नक्श हो चुका है, असर हो चुका है कि जिस तरह एक टेररिज्म का उनके ऊपर इल्जाम भी लगा दिया गया और पेरेंट्स को बच्चों के सामने जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, आई थिंक देयर इज नो वर्ड्स टू कंडेम। एजाज चौधरी साहब, मेरे लिए यहाँ पर लम्हा फिक्रिया पता है क्या है? वो ये है कि आप जाने वालों का तो ठीक है, आप वो बता रहे हैं कि मोहल्ले में इन लोगों को जानते थे जो लोग, वो बिल्कुल इनकी रेपुटेशन और इनको जो जानने वाले हैं वो कहते हैं ये शरीफ लोग थे। बट ये जो पुलिस के हवाले से जो एसओपीज है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क नजर आ रहा है। जिन जाली पुलिस मुकाबलों की हम बात करते थे और आप लोगों का तो बड़ा दावा था, अभी तहकीकात होंगी, पता चलेगा कौन कसूरवार, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है। गिल साहब तो कह गए कि जिम्मेदारी अभी हम बात नहीं कर सकते। देखिए मैं तो मगर सर कुछ तो बदलाव होना चाहिए। बात सुने, मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं
मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं, किसी सूरत में भी मॉडल टाउन के साथ इसका पैरेलल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। 8 घंटे के अंदर अंदर जो लोग भी इसमें यानी जिनके ऊपर वो क्या जा रहा है कि उन्होंने फायरिंग की है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस सूबे के चीफ मिनिस्टर ने कहा है मैं सुबह जा रहा हूं जाए वकुआ के ऊपर, और इसका इंसाफ इसके मुताबिक होगा। तहकीकात उसकी हो जाएगी 72 घंटों के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लेकर और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। ये जो आप मॉडल टाउन वाले जो कातिल है ना, वो तो आज तक उन्होंने अपना मौका नहीं बदला, आज तक उनके घर नहीं गए, आज तक उनके जो आप किस तरह इसका पैरेलल ड्रा कर रहे हैं? रहमान, मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको चीखने की जरूरत नहीं है, आपके चीखने से हालात और हकायक बदल नहीं सकते। आप कातिल हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है जी। रहमान एक मिनट, ये देखें, सबसे ज्यादा फिक्र की बात पता है क्या? आपका चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का उस्मान बुज़दार है, वो तो अब लगातार एम्बैरसमेंट ही बनते जा रहे हैं पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो जनाब ये फरमा रहे हैं कि अगर फैमिली बेगुनाह हुई तो उनको मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। ये कैसी सोच है यार? यानी हम इस मुल्क के शहरी इसलिए बैठे हैं कि हमें पुलिस मार दे, वजीर आला चेक करे कि ये अगर बेगुनाह है तो इनको मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा देंगे उनको? एक रात का मुआवजा नहीं दे सकते ये उन बच्चों की जो आज अपनी मां और अपने बाप के बगैर सोएंगे। पूरी रियासत मिलकर उनका कर्ज नहीं उठा सकती, उनका बोझ नहीं उठा सकते ये। यार अपने बच्चों को 1 मिनट के लिए अपने सामने लाकर तो चौधरी साहब अपनी सियासत बंद कर दो 10 मिनट के लिए। मेरा ख्याल है अपनी सियासत 10 मिनट के लिए घर छोड़ के आओ। उन बच्चों के बारे में सोचो, वो बेचारे आज रात अपनी मां के बगैर कैसे रहेंगे यार? अपने बच्चों को अपने ज़हन में लेकर आओ। भाई मैं तो इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहता। मैं तो ये समझता हूं कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसने घंटों के अंदर पूरी कर दी है, और वाकतन इस बात का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता कि जो जान चली गई है उसका कोई दुनिया के अंदर नेमुल बदल नहीं है। लेकिन आप किसी सूरत में भी देखें, लेजिस्लेशन की अगर कोई जरूरत है उसके लिए और पुलिस एक्ट के लिए काम हो रहा है, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इन 5 माह के अंदर उतना वक्त दस्तयाब नहीं है जिसके नतीजे में पुलिस को रिफॉर्म किया जा सके। लेकिन इस आप किसी सूरत में भी मॉडल टाउन के अंदर जो कत्लेआम हुआ है मेरा नहीं ख्याल चौधरी साहब, ये तो यार वो हमारे क्लियर करने यार बार-बार मेरी बात के ऊपर 1 मिनट ये देखिए जिम्मेदारी पता कहां पर आती है? इंसाफ की हुकूमत का एजाज, जिम्मेदारी पता कहां पर आती है? जेआईटी मॉडल टाउन के ऊपर बनी है, अब जो बनी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसके ऊपर लवाहिकीन का एतमाद है। अच्छा मैं 1 मिनट अब बार मेरी बात के ऊपर बात आ रही है। 1 मिनट मायदा, 1 मिनट सिर्फ मुझे बताने दें। 8 घंटे के अंदर जेआईटी बनकर उसका इंसाफ हो गया, गिरफ्तार हो गए पुलिस वाले। अच्छा 1 मिनट मैं बताता हूं जी। बार बार आप कह रहे हैं कि मॉडल टाउन से इसका मवाजना ना करें। मैंने मवाजना सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल की बात के ऊपर किया था कि डॉक्टर शहबाज गिल ने आपको कहा था कि आपका सवाल नहीं बनता, जिम्मेदारी के तायुन के ऊपर आप अभी बात नहीं कर सकते। तो मैं उसमें कह रहा था कि उनसे पूछा जाए कि बोंगी साना मॉडल टाउन के वक्त मार रहे थे या आज मार रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा, मैं इन दोनों वाकयात को जोड़ नहीं रहा। बिल्कुल रियासत मगर एजाज चौधरी साहब आप मॉडल टाउन में तो पता था बंदे मर रहे हैं, उसका इसके साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे आने दें मगर इनका हुकूमत में कुछ और, अपोजिशन में कुछ और क्यों होता है? नहीं हमारा कोई इंशाअल्लाह अल्लाह के लार्जर क्वेश्चन यहां पर ये है फॉर द पीपल, अगर आप वाकई बदलना चाहते थे जी एजाज चौधरी साहब, सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, मगर अगर वाकई मैं और ब्रेक के बाद मैं पूछना चाहूंगा एजाज चौधरी साहब से कि अगर वो वाकई बदलाव चाहते थे और ये जो 5 महीने ये पुलिस रिफॉर्म्स जैसा इंपॉर्टेंट मामला जो है वो अगर डिले ना होता, ये कर लेते, तो शायद आज जो है वो इस तरह का वाकया ना होता। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। साहिवाल वाला वाकया जो है तो ये बड़ा तशवीशनाक है। ब्रेक पर जाने से पहले इससे बात हो रही थी। मैं एजाज चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के गया था। मेरा ये वाकया तो इसको अगर एक साइड पर भी रख दे
आप 5 महीने हुकूमत को हो गए, 18 अगस्त से 18 जनवरी जो है ये 5 महीने आपने पूरे कर लिए। सर पंजाब जो है वो टेस्ट केस था आपके लिए। आप यहां पर तब्दीली की बातें करते थे, कहते थे अगर कुछ बदलना है तो इधर बदलना है, और प्रायोरिटी आपकी जो इलेक्शन में आप गए, इलेक्शन में आप ये नारा लेके गए कि देखें हमने केपीके में जो है वो ये सारा कुछ किया है, हमने वहां की पुलिस जो है वो बदल के रख दी है। यहां पर तो सर आप रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, उन रिफॉर्म्स का मुसवदा तक जो है वो अभी तक हमने नहीं देखा। कमेटियां बन रही हैं, फ्रैंकली सर वही हो रहा है कि ये कमेटी बन गई, वो कमेटी बन गई, वो ड्राफ्ट बनेगा, ये ड्राफ्ट बनेगा, फिर कहीं जाके काम होगा। तो सर कहीं थोड़ा काम कर लेते तो शायद ये वाकया या इस तरह के और जो वाकयात हो रहे उनसे बचा जा सकता था। तो पुलिस के ज़हन में ही बात आ जाती, भाई अब थोड़ी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, अब हमने थोड़ा मोहतात रहना है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, पहली बात तो ये सुन लें कि आधे घंटे के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिवाल होंगे और मुतल्लिका सारे अफसरान को उन्होंने तलब कर लिया है। वहाँ पर वो इब्तदाई तहकीकात जो हैं उनके अंदर वो शरीक होंगे। इसलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस हीनियस क्राइम और इस साने के ऊपर मौजूद है। दूसरी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बिलाशुबा 5 महीने गुजर गए हैं, लेकिन मैं आज भी एक मीटिंग में ख़ुद शरीक था जिसमें पुलिस के साथ इन्हीं रिफॉर्म्स के ऊपर घंटों बहस हुई है। मैं इंशाल्लाह आपसे पूरे तवक्को रखता हूं कि आप इस बात पे यकीन कर लेंगे कि हम इसके ऊपर लगे हुए हैं कि वो रिफॉर्म्स लेकर आई जाएं जिसमें अवाम को महफूज किया जाए और पुलिस का काम हुक्मरानों की हिफाजत ना हो। हमारा कोई हुक्मरान उस तरह हिफाजत नहीं लेता जिस तरह के माजी के हुक्मरान। यहाँ पर 1257 लोग थे एक फैमिली के गिर्द उनकी हिफाजत करने वाले। यहां पर ऐसा कोई एक आदमी भी नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, इसलिए हम बिल्कुल डिटरमिन है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। आई गेट योर पॉइंट नाज बलोच साहब। क्या क्वेश्चन पंजाब का है या एक महकमे का है या फिर आप इसको इंडिविजुअल्स तक महदूद करेंगे, ये जो सारा वाकया है इसको लेकर? देखिए, मैं जो स्टेटमेंट्स देख रही हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी सीटीडी के मुताबिक ये जो लोग थे दहशतगर्द मार दिए गए। तो मतलब 11 साल की बच्ची उसमें शामिल है, एक खातून है, और मतलब एक फैमिली को पूरी फैमिली को उजाड़ के और उसके बाद अगर सीटीडी कहता है कि जी दहशतगर्द मार दिए गए, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती है। और फिर सीएम साहब जो है वो सीएम भी क्या सीएम, मेरा ख्याल है वो एक यूसी के काउंसिलर लेवल के मामलात को नहीं संभालने के अहल है। उनको पूरा पंजाब जो कि हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस हमारा प्रोविंस है, उसकी जिम्मेदारियां आपने दे दी हैं। एवरीबडी नोज कि बोजार साहब इज नॉट वसीम अकरम। ये जो एक ऑस्टेरिटी मंत्रा फिर बीच में दे देते हैं कि जनाब हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, गाड़ियां हम नहीं रख रहे, ये नहीं रख रहे, वो नहीं रख रहे, पुलिस आगे पीछे हमारे नहीं, forget about it। इसको मजीद आप नहीं बेच सकते ऑस्टेरिटी मंत्रा को, आपने आवाम को रिलीफ देना है। आज ये वाकया पेश आया है जो नहीं होना चाहिए था। एक शख्स के ऊपर अगर आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का इल्जाम है, या फॉर एग्जांपल अगर हो भी उसके ऊपर तहकीकाती कमीशन बता भी दे कि ये बात, इसमें से कोई एक शख्स जो है उसके पीछे पुलिस थी, तो बाकियों का क्या कसूर था, उस बच्ची का क्या कसूर था, उस खातून का क्या कसूर था? इज दिस द ओनली वे कि आप शूट एट साइट कर दें? और अगर आपने शूट एट साइट कर भी दिया तो क्या कोई लेटर इशू हुआ था इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से? कोई ऐसा लेटर इनके नाम से जारी हुआ था कि ये शख्स जो है ये इतना वांटेड कोई क्रिमिनल है? और वो शख्स जिसके बारे में खुद एजाज चौधरी खुद इन फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि ये फैमिली, ये बच्चे जो है, एजाज चौधरी साहब राव अनवार का जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। नहीं देखिए, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप अगर नहीं, आई एम अ वेरी क्लियर पर्सन, दिस इज अप्रिशिएबल। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर एक जगह कोई चीज गलत हुई है और अगर कोई चीज कंडेमेबल है तो डजंट मीन कि दूसरी तरफ आप कहें कि जी दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। राइट, मैं माइजा और इमरान से भी पूछता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ी है, मैं छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक ले रहे हैं, बातें और माइजा और इमरान से पूछते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। माइजा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको मौका देना चाह रहा था, ये जो पुलिस वाला मामला है, क्या वाकई है ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ पुलिस का नहीं, इसको हम उस्मान बुज़दार तक भी जो है वो लेके जा सकते हैं अगर ऐसे कोई फेलियर्स हैं? और फिर दूसरा, 10 साल तो आप लोगों की हुकूमत रही है, तो जब आप बुज़दार साहब पे तनकीद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद भी तो लपेटे में आते हैं ना? रहमान, पहले तो बात ये सीधी सी है कि
हम पे जो मैं इसलिए बार बार ये बात नहीं करना चाहती क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक इंसिडेंट है, तो इस पे सियासत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात ये है कि एक फैक्ट है कि एक फैक्ट है कि जो हम पे तनकीद की जाती थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शोबाज शरीफ साहब हैं, कभी वो इधर जा रहे हैं कभी वो इधर जा रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि और ये भी तनकीद की जाती थी कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो रहे और पुलिस जो है उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं दी जा रही और कोई इनका जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयरिंग का कोई तरीका नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो है अब क्या जो केपीके में मिसाली पुलिस बनाई गई थी, जो आप अभी भी बात कर रहे थे, क्या उसकी ट्रेनिंग उसी को कॉपी करके ट्रेन कर देते इन सीटीटी के लोगों को ताकि आज ये हालात ना देखने पड़ते कि आज एक औरत का और एक माँ का और एक बच्ची का जो है वो कत्ल नहीं हुआ। आज जो है रियासत मदीना में के जो वादे किए गए थे उनका कत्ल हुआ है। उनके इसलिए मैं ये कहूंगी कि जो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं उनको फौरी तौर पे जो है उनको सजा देनी चाहिए और जो पुलिस के सरबराह हैं आईजी साहब उनको मुअत्तल करना चाहिए एज एन एग्जाम्पल कि ये जो मुहाफिज हैं कानून के और मुहाफिज है पाकिस्तान की अवाम के, वो पाकिस्तान की अवाम जिसमें बच्चे और माएँ शामिल हैं उनको जो है उन्होंने ब्रूटल मर्डर किया है और दिन दहाड़े मर्डर किया है, इसमें कोई इबाम नहीं है। ठीक है, बट मेरा ख्याल है इमरान कुछ बदला है। इमरान क्योंकि जिसका मैंने नारा किया, अब इस वाक्य को अगर आप एक तरफ रख भी दें, क्या पुलिस में ब्यूरोक्रेसी में खास तौर पर पंजाब के हवाले से क्या हम कोई तब्दीली महसूस करें? आप क्योंकि लाहौर में बैठे हैं, नहीं, क्या कोई तब्दीली महसूस हो रही है कि शहबाज शरीफ चले गए, बुजदार आ गया है, कोई सरकारी अफसरों पुलिस को यह पता चल रहा है? नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस नहीं कर रहे। हम पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस नहीं कर रहे। तब्दीली सिर्फ हुक्मरानों के रवैये में है बस, और कहीं नहीं है। इस मर्तबा हुआ यह है कि वो कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं एक्शन करने, हम पुलिस वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम एफआईआर काटेंगे, अगर बेगुनाह हुए तो उनको पैसा देंगे। वो तो उनकी आप खून का मजाक उड़ा रहे हैं ना। इस तरह की बात वजीर आला पंजाब को करनी भी नहीं चाहिए थी। ये नाकाम रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने में, ये नाकाम रहे हैं पुलिस को ठीक करने में। 5 महीनों में ये नहीं कर सके जिसको ये 3 महीने में क्लेम करते थे कि 3 महीने में हम ठीक कर देंगे, 3 महीने में कर गुजरेंगे। तो 3 महीने में पुलिस ठीक नहीं हुई, 3 महीने में पुलिस की ट्रेनिंग नहीं हुई, 3 महीने में पुलिस का एसओपी नहीं बना, 3 महीने में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं किया। एग्जैक्टली वैसे ही ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। इवन ब्यूरोक्रेट तो काम ही नहीं कर रहे। उस्मान बुज़दार से तो डरता ही कोई नहीं है पंजाब में। हां, तब्दीली है सिर्फ इस बात की कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उन्होंने ये करने के बजाय कि वो इसके साथ मजीद लिंगर ऑन करते, उन्होंने कहा जी ठीक है हम इंक्वायरी करवा लेते हैं। ना सिर्फ इंक्वायरी करवा लेते हैं बल्कि उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों को गिरफ्तार भी कर देते हैं मीडिया प्रेशर के ऊपर। तो ये एक तब्दीली जरूर है, लेकिन ये नाकामी है। देखें, मरने वाले मर गए, मारने वालों ने मार दिया, अब आप क्या इंसाफ देंगे? अब आप एक एग्जाम्पलरी आप पनिशमेंट दे सकते हैं जिससे आप आइंदा के लिए रास्ता बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। आप पाकिस्तान में कैसे इंसाफ देंगे? पुलिस वालों को सजा होने देगी? और आज एक मिनट, सबसे पहले तो हमें जवाब दे, एक मिनट, सबसे पहले हमें जवाब दे, सबसे पहले आईजी पंजाब जवाब दें। जो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके ऊपर वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, पता चल जाएगा नए और पुराने पाकिस्तान का फर्क। ठीक, आप कुछ कहना चाह रही है ना साहिबा? क्योंकि सीटीडी जो है ना बीआरजी पुलिस है, और हम मॉडल टाउन में हम बैठ के यही बात करते रहे हैं कि पुलिस, सीटीडी, ये इदारे जो हैं ये रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इनके हाथों कुछ हुआ तो रियासत की जिम्मेदारी जो है वो आती है। डेफिनेटली देखें, ये हुकूमत को मिसाल कायम करनी पड़ेगी, अच्छी मिसाल कायम करनी पड़ेगी। इससे पहले मिसालें, जब से ये हुकूमत आई है, बड़ी पुअर मिसालें हमने देखी हैं। डीपीओ पाकपतन को गाड़ी रोक देने के ऊपर आप मुअत्तल कर देते हैं। आईजी इस्लामाबाद को आप गाय आजम स्वाति के फार्म हाउस में चले जाते हैं, वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर आईजी इस्लामाबाद को बरतरफ कर दिया जाता है। ये इतना अहम वाकया हुआ, आज इतना अफसोसनाक वाकया हुआ, इतना मैं समझती हूँ कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ग्रीव्ड है ये वाकया देखकर,
सुनकर। एक ब्रूटल मर्डर हुआ है, बच्ची, माँ, एक बाप को बच्चों के सामने कत्ल कर देना, और फिर जो बाकी के छोटे बच्चे थे उनको गाड़ी में ले लेके घुमा के फिर बाद में पेट्रोल पंप पे जाके छोड़ देना। मैं समझती हूँ इसके ऊपर क्यों नहीं मुअत्तल किया गया, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आजम स्वाति के लिए एक्शन आप ले लेते हैं, डीपीओ पाकपतन के लिए एक्शन ले लेते हैं, इस मसले में क्यों नहीं मुअत्तल किया गया किसी को फौरी तौर पे? सर मैं पूछता हूँ चौधरी साहब, जरा मैं आपसे जवाब चाहूंगा, एक ब्रेक के बाद देख लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, एजाज चौधरी साहब, सर ये वाकई बड़े मुश्किल काम है जो आप लोगों से नहीं हो रहे, पुलिस बाकी भी पंजाब के हवाले से जो इमरान ने बात की, क्या ये असल में देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये तो कोई भी नहीं कहता कि ये आसान काम है, लेकिन हमने इस काम का बीड़ा उठाया है और हम इसका आगाज कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा कि पहले 3 माह के अंदर हमने एक हदफ मुकर्रर कर लिया था, जो काम भी हमने कर लिए हैं, और जिस दिन 100 दिन पूरे हुए थे ये कहा था कि अब जायजा हम 6 माह के बाद खुद ही पेश कर देंगे। चुनाचे आप खातर जमा रखें, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाला जो वाक़या ये मिसाल होगा, और आइंदा पुलिस फोर्स और दीगर जो अदारे हैं इस तरह के काम पे मामूर, उनको पता चलेगा कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो भुगतना पड़ेगा, इसलिए ये मिसाल होगा। और जो पुलिस के रिफॉर्म्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला सामने आ जाएंगे। ये तो आप देखिए कि हुकूमती जो ओहदेदारान है या हुकूमत जिसे आप कहते हैं, वो घंटों के एतबार से एक्ट कर रही है, सर एक लम्हे की भी उसमें ताखीर नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं आज खुद इंसाफ का तलबगार हूँ, ये मेरे हल्के के रहने वाले लोग हैं, और लोगों की आवाज़ जो है वहां पर खल्क की आवाज़ ये है कि ये मासूम और बेगुनाह है। ठीक, मायजा अमीद साहबा जो फाइनल कमेंट जी, वो कह रहे हैं कि एक्शन हमने ज्यादा जल्दी जो है वो एक्शन लिया, हमने ये चीजें पहले नहीं होती थी, वज़ीर आला भी जा रहे हैं, एहलकार गिरफ्तार हो गए। हाँ सर छो इस गल नू, आप सीरियस बात करें, ये क्या बात कर रहे हैं कि फौरन एक्शन ली जाएगी और फौरन ये किया जाएगा। मर्डर हुआ है, अब लोग जो हैं दिन दिहाड़े सारे इर्द गिर्द के लोग सामने आ गए थे, विटनेसेस भी इनके पास है, इनको तो जो है लाइन में खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, मैं ये कहना और जो फैजुल हसन चौहान साहब है जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो तो कहते हैं कि पुलिस की गलती कोई नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं नहीं, सुन लें जी, कोई तहकीकात की जरूरत ही नहीं थी, तहकीकात की जरूरत ही नहीं, जब आपके सामने ब्रूटल मर्डर हुआ है तो बात सुन लें। ये है कि आज मुझे सिर्फ ये बता दें कि कौन रिजाइन करेगा, फैजुल हसन चौहान रिजाइन करेगा, आईजी पंजाब रिजाइन करेगा, या बुलदार साहब रिजाइन करेंगे? आज एक बच्चा अपना वो आज बच्चा उसकी वीडियो वायरल हुई है ट्विटर पे, रेमान एक मिनट, ट्विटर पे वायरल हुई है, वो कह रहा है कि मेरे बाप ने कहा था कि आप पैसे ले लें लेकिन हम पे शूट ना करें। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है, आप मुझे बता दें। मुझे रोना आ रहा है इस बात। आई गेट योर पॉइंट। इमरान जो फाइनल कमेंट्स है, जल्दी जरा बस इसको रैप अप करें डिस्कशन को। देखें, अब देखना यह है कि रियासत इसको निमटती कैसे है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने इसका ले लिया है नोटिस, वजीर आला पंजाब पे काफ़ी दबाव है, आईजी पंजाब एक झूठी तसल्ली दे चुके हैं, इससे पहले एक झूठा पुलंदा जो है वो इंक्वायरी का जारी कर चुके हैं, उसको वो कैसे वापस लेते हैं, ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली हैं। और जिन दहशतगर्दों का बहाना बनाया जा रहा था कि उनकी वजह से मारा है, अब वो दहशतगर्दों में पकड़ के दें, वरना फिर इनकी खैर नहीं। ठीक, बड़ा चैलेंज है ना साहब। रिजाइन करें, ये रिजाइन करें, दुरुस्त बात है। बिल्कुल, जब आपने जो है गाय किसी की फार्म हाउस में चली जाती है, रेजिग्नेशन हो जाती है, तो इंसान थे, ये इंसानी जानों का जो इतना बड़ा नुकसान, मासूम सी 11 साल की बच्ची, और जो इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ का, जो इन बच्चों के जो रिमेनिंग जो बच्चों की वीडियोस आ रही हैं ट्विटर के ऊपर जो बता रहे हैं पूरी। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।